हेलो। हेलो, नमस्ते। संजय संजय जी है ना? हाँ जी, संजय सनम बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप सब? बस दुआ आप सबकी। अच्छा जी। अच्छा जी, मैं आपका जो डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ का वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे। आप कहाँ से बोल रहे हैं श्रीमान? मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। ओके, जस्ट 2 मिनट बात करूंगा आपसे, 2 मिनट का समय लूंगा। बाद में हम लोग बात करेंगे, आपको जैसे चाहिए वैसे हम लोग बात कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल, हाँ। आपको आपको आपका आपका अभिनंदन करना है मुझे थोड़ा। मैंने ऐसा क्या किया सर? पत्रकार हूँ। नहीं, कैसा कि पत्रकार हूँ और मैं इस क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में काम करता हूँ। मुझे लगा कि दो बहुत अच्छे बड़े लोग इस तरह से गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। बस उस पर मैंने वीडियो डाला और मुझे मालूम नहीं था कि मेरे एक वीडियो डालने के बाद में फिर इस तरह से जन प्रतिक्रिया आने लगेगी। जब जन प्रतिक्रिया आने लग गई तो मेरा दायित्व बन गया जनता की आवाज को लोगों तक पहुंचाना। बस वही कर रहा हूँ। इसके लिए गालियां सुननी पड़ रही है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं करौली सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं पंडोकर सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ भैया, मैं तो जनता के पक्ष में बोल रहा हूँ। That is the very correct posture you got. हाँ, लेकिन और दूसरी बात ये है कि मैं आप नहीं, बात है, कहने वाले कहेंगे जो आप जो काम कर रहे हैं ना, देखिए हर एक प्रकार का आदमी, हर एक आदमी वहाँ पे रहता है जो YouTube पे वीडियो देख के अपना खुद जो अपना ओपिनियन बनाता है। और जैसे हम लोग, मैं करौली सरकार का वीडियो देखता था, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया जो इस तरीके से वो कुछ हल निकालते थे लोगों का। लेकिन कैसे चीज क्या होती है मालूम है क्या? एक पंडोकर सरकार का, उनके पहले पंडोकर सरकार का देखता था मैं। फिजिकली मैं उनके साथ उनके पास गया नहीं हूँ, फिजिकली गया नहीं हूँ, लेकिन पंडोकर सरकार का मुझे अट्रैक्ट हुआ, मुझे अच्छे लगने लगा। बाद में फिर जैसे करौली सरकार आ गए, उनका अच्छे लगने लगा। दोनों का शक्तियाँ हमको हम लोग देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन जब से इनके बीच में कुछ बवाल चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे जैसा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इनके पास ऐसी शक्तियां है, वो भी लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं एकदम। जो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे या पहचान पा रहे हैं, लेकिन लोगों को आंखों में धूल झोंक रहा है। आई डोंट नो हु इज रॉन्ग, हु इज राइट। आपकी जो भावना थी, उसी भावना के तहत मैं भी इनके देखता था। मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे, मैं भी इनका सम्मान करता था, सम्मान करता हूँ। दरबार की शक्तियों का सम्मान आज भी है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जो देविक शक्तियां हैं हमारी, उनका सम्मान हम हमेशा करेंगे। लेकिन इनके बीच में जब अशालीनता आई, तब हमें तकलीफ हुई कि इतने बड़े लोग भी जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तब इनके मन में कहीं ना कहीं नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी इनके पास है। इसका मतलब जी, राइट है ना। तब इनके पास तो कोई नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए। ये तो लोगों की नेगेटिविटी को दूर करते हैं। एग्जैक्टली। जैसे हम लोग पहले से हमारे ऊपर संस्कार हो गए कि जो लोग संत पद के पास गए, जो करीब गए, संत पद हासिल करने के जगह पे गए हैं, उनके पास तो विनम्रता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मतलब ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, ये तो सबसे अलग है। मतलब संत लोग अगर रहेंगे तो हम लोग जो संत बोलते हैं वो जो जैसे हम लोग साधना करने वाले रहते हैं, लोगों को गाइडेंस नहीं, आजकल वो बात नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि जो जनता का भला करता है वो अपने आप में कहीं ना कहीं संत जैसा ही है। जनता का भला कोई भी करे, जिसके मन में सेवा की भावना है, जो लोगों के लिए काम करे, किसी भी फील्ड में काम करे, वो अपने आप में संत जैसा ही है। क्या है, संत साधना तपस्या करके लोगों का भलाई तो करते हैं, कल्याण ही तो करते हैं। बात सही है। और आपने जो एक कल वीडियो डाला था गुप्ता जी का, आगरा से कुछ है ना, दिल्ली आगरा से कुछ, जी। जो एक्चुअली जो अभी मैं वो सुन रहा था कि, लेकिन उनके बात से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं या खुद का नॉलेज दे रहे हैं। होता वो अपना भी नॉलेज दे रहे हैं। हाँ, अपना भी नॉलेज दे रहे थे। और उन्होंने क्लियर कट बोला नहीं, क्योंकि करौली सरकार का उनके पास एक्सपीरियंस है नहीं, पंडोकर सरकार का एक्सपीरियंस उन्होंने डाला है। और जैसे हम लोग समझते हैं कि एक बार अगर भीड़ जमा हो गई, चालू हो गई, तो वहाँ पे क्वांटिटी रह जाती थी, क्वालिटी डाउन हो जाती है। अभी मेरे पास एक फोन आया था, कहाँ से आया मालूम नहीं, मैंने पूछा नहीं शायद।
उन्होंने कहा आप बताइए हाँ, दोनों में से कौन बेस्ट है। मैंने कहा मेरा ये काम ही नहीं हाँ, है कि मैं जज की कुर्सी पे तो बैठा नहीं हूँ कि न मैं उनके पास गया हूँ, और ये मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ पब्लिक की आवाज दे रहा हूँ। अब पब्लिक की आवाज नहीं आपके नहीं, पास जा रही है, आप सोचिए कौन बेस्ट है। हाँ हाँ, बेस्ट है कि नहीं, संजय जी, क्योंकि मेरा काम तो ये नहीं है ना कि कोई जज की हाँ, कुर्सी पे तो हूँ नहीं कि मैं इनकी तकरीर सुनूं और उसके बाद कोई फैसला दूं। कल मेरे पास अच्छा पंडोकर अच्छा, सरकार के एक वक्त का फोन आया था, वो कहीं मीडिया हाँ से भी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो ये कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आप अरे ऑस्ट्रेलिया बाप रे, से, हाँ कनाडा से, कहाँ से लोगों के फोन कॉल्स उठा रहे हैं। आपको क्या पता कि वो हाँ, लोग ओरिजिनल बोल रहे हैं क्या? क्या आपने उनका आधार कार्ड लिया क्या? क्या आपने उनका पैन कार्ड लिया क्या? बात सही है, बात लेकिन मैंने कहा एग्जैक्टली देखिए वो बात सही है, लेकिन उनके फोन नंबर तो हाँ, मैं आपको दे ही सकता हूँ ना, जिनका नंबर आज आपने मुझे हाँ, फोन किया, आपका नंबर मेरे पास आ गया। अब आप जो बोल आ रहे गया, हैं, हाँ अगर आप मुझे बोलते हैं कि हाँ संजय जी आप इसे वीडियो में दे सकते हैं, तो मैं दे दूंगा, हाँ आवाज आपकी रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन आप बोलोगे तो ही हाँ, मैं बात सही है, दूंगा, आप बोलोगे नहीं देना है तो ये आवाज हाँ डिलीट हो जाएगी। बात सही है, बात सही आपकी है। नहीं, मैं सहमति एक्चुअली लेकर के वो दूंगा। अब आप कोई आरोप लगाएगा तो भैया ये नंबर है, देख लो, पता कर लो, आपके दरबार में पता कर लो कि इस आदमी की कभी एंट्री हुई है क्या। बाकी व्यक्ति राइट, देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति दोनों दरबार में जाकर ही बोले। व्यक्ति के पास बहुत सारी बात चीजें सही है, आती है, वो अपनी संभावनाओं पर भी अपनी राय दे सकता है। इस देश में अभिव्यक्ति का हाँ अधिकार है, शालीनता से कोई हाँ भी हाँ, व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। हम गाली गलौज नहीं करने देते किसी को। बात सही है, बात सही। नहीं, मैं आपको फोन, एक्चुअली मैं फोन करने का मेरा कारण वही था। दूसरा मेरा क्वेश्चन यही था कि आपका विचार अभी आपने आपका विचार बोल दिया, मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन सही है, कौन गलत, या किसके पास पावर है? क्यों बोलता हूँ मैं आपको, क्यों बोलता है मैं आपको? देखिए, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, राइट, हम्म। अगर मुझे कुछ दिक्कतें आती है, तो अगर आप थियोरी के साथ जाएंगे तो करौली सरकार का थियोरी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो बोलते हैं डीएनए एक रहता है। भाई साहब आप अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते एक हैं, बात बताऊं, एक बात सुनिए आप मेरी। दोनों लोगों हाँ में जरूर कुछ न कुछ शक्तियां तो है ही होगी, तभी इतने लोग आते हैं। कुछ न हाँ कुछ लोगों का, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं उनका काम हुआ है, ठीक है ना। अब हाँ अपनी अपनी शक्तियां हाँ हैं, हम शक्तियों का सम्मान करते हैं। अगर इनके पास दैविक शक्तियां हैं तो इनका हम सम्मान करते हैं। हमारे अंदर में हम हाँ किसी के लिए भी ये नहीं बोलेंगे उनके पास शक्ति नहीं है, इनके पास ज्यादा है, उनके पास कम है। हमारे मन में वो भाव नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ एक ही बात राइट लोगों से बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग बेवजह चले जाते हैं। एक मानसिकता बन जाती है कि आपको थोड़ी शरीर की प्रॉब्लम हो गई, आपको लगा कि आपके साथ वही हो रहा है, आप चले गए। अरे उसके लिए पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, एक डॉक्टर नहीं, 2 डॉक्टर नहीं, 3 के पास जाओ। आपका बच्चा फेल हो गया, आपको लगता है हमको उधर जाना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं ऐसे। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपको लगता है वहां जाना चाहिए। अरे हर चीज वहां नहीं होती, नहीं होती। एग्जैक्टली लोग मानसिक रूप से ज्यादा अपने आप को कमजोर कर चुके हैं, कम कर चुके हैं। और इसकी वजह से 2 नुकसान होते हैं। एक तो उनके पास अतिरिक्त भीड़ बढ़ती है, जिनकी विशेष आवश्यकता होती है उनको समय नहीं मिलता, जो वास्तव में आवश्यकता वाले होते हैं उनको समय नहीं मिलता। हाँ और लोग फिर जी सर, देखिए, हाँ जी, हाँ सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। नहीं आप बोलिए। आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा सतीश। आप इंडिया में कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं, और अभी आप ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए कैसे कि मुझे ये पूछना कि तो ये चीज आप देखिए, अभी जैसे आपने आपका चैनल भी मैं देखा कि बहुत सारा व्यूज आपके हो रहे हैं। नहीं, लोग देख रहे हैं। देखिए लोग देख रहे हैं तभी मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मेरे पास तो अभी भारत, इंडिया, चाइना वाला था, मेरे पास भारत के दूसरे मसले थे, मैं उन पर बोलता ना। नहीं, बात सही है, लेकिन क्या हो गया मालूम है क्या? इसकी वजह से क्या हो गया, लोगों को आवाज मिल गई। देखिए लोगों के दिमाग में जो था ना, वो आपके माध्यम से लोगों के सामने आ रहा है कि क्या बोलना है, क्या। तो लोग अभी फर्क करने लगे। लोगों के पास मैंने सुना कि आपके पास वो संतोष जी का फोन आया था अमेरिका से। बिल्कुल आया था। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, जो उनका जो प्रॉपर एक्सपीरियंस है उन्होंने उधर बोला जी।
तो थोड़ा सा आइडिया और क्लियर होगा कि पंडोकर सरकार के बारे में। एक्चुअली उनको कुछ नीचे दिखाने की बात नहीं है, लेकिन लोगों को भी समझ आना चाहिए कि किधर क्या हो रहा है। और जैसे कल गुप्ता जी ने बात किया कि मैं हमेशा इन लोगों से एक ही अपील कर रहा था। मैंने लाइव आया था परसों, मैंने एक ही अपील की थी कि मैं जानता हूँ आप इतना जब बड़ा दरबार चलाते हैं, आपके बड़े खर्चे होते हैं, मेंटेनेंस होता है, आप भी ग्रस्त हैं, आपको भी सुख समृद्धि चाहिए होती है, आपका परिवार भी आपसे अपेक्षा करता है, वो सब आपकी मांग जायज है, आप उन सबको लो, जरूर लो, लेकिन ये भगवान का दरबार है, यहाँ पर गरीब और अमीर के बीच में फर्क मत करो। अगर आपके बीच आपको लगता है कि आपका दरबार पैसे की वजह से नहीं चल रहा है, आप लोक कल्याण कर रहे हो, तो भैया फिर हम लोग आपके लिए काम करेंगे। हम लोग समृद्ध व्यक्तियों के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि भैया लोक कल्याण में आप इतना पैसा लगाते हो, इन दरबारों में आप तो ये लोग जन सेवा कर रहे हैं, वो काम फिर हम भी करेंगे आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि गरीब अगर आपके पास आ गया तो आपने उसको अमीर से अलग कर दिया, उसको आपने दूसरी प्रक्रिया बता दी। भगवान के घर में अगर गरीब और अमीर का भेद करोगे, अरे गरीब अमीर में तो सब जगह भेद हो रहा है। कम से कम आप तो श्रेष्ठ पुरुष हो, आप तो साधना के वाले लोग हो, आपके यहाँ तो एक ही नजर होनी चाहिए, पैसे से नहीं तोला जाना चाहिए आदमी। तो हमने ये कहा है, हमने ये भी कहा है भी पैसा अगर आपके पास भाई दो नहीं होगा तो लोग इतना सुनने वाले हैं, इतने समृद्ध लोग हैं, उनको जब पता चलेगा कि आप इतना जन सेवा का काम कर रहे हो तो वो आपको लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही दे देंगे कि लो साहब आप काम करो अच्छे से। बात सही है। हाँ नहीं, और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली मैं भी थोड़ा ट्राई किया था बीच में, करौली सरकार का जो नंबर था उनके नंबर पे कॉल करने का ट्राई किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा क्योंकि बिजीनेस होगा रहेगा, लोग बिजी रहेंगे वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि अभी वो कोविड-19 का भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पंडोकर सरकार के गुरु शरण जी महाराज की एक बात की तारीफ में जरूर करूंगा कि उन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो जाने के बाद में नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फोन करके मेरे से बात की और उन्होंने सीधी बात में अपना इंटरव्यू भी दिया। इतना ही नहीं, हमने एक दो सवाल उन पर आपत्ति के उठाए, हमने आपत्ति व्यक्त की जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। ये उनकी विनम्रता थी, उस विनम्रता को मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं, दैट्स ऑल। और जैसे कल का वीडियो आपने जो डाला गुप्ता जी का, उन्होंने एक बात की थी कि दोनों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। जैसे उनको समझ में जो आता है वो नहीं क्या, गुप्ता जी के समझ में जो आता है वो भी मुझे बात ठीक से लगी। देखिए तो मुझे बात एक समझ में आई, हर व्यक्ति का अपना अनुमान है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे काम हो रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं इस दरबार से बड़ा तो कोई दुनिया में दरबार ही नहीं है, आप इनके लिए आलोचना क्यों कर रहे हैं, है ना। दोनों दरबारों के लोग ये बोल रहे हैं। तो ये अपनी श्रद्धा है, जिसका काम हो गया, जिसकी मुराद पूरी हो गई, उसको वही भगवान लगेगा, इसमें कोई शक नहीं, लगना भी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। जैसे गुप्ता जी ने बोला था कि अगर आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप किडनी के डॉक्टर के पास जाके क्या करेंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो वैसे वो क्षेत्र में अगर वो आपका प्रॉब्लम वो क्षेत्र में रहेगा तो वो ठीक कर देंगे। अब हम क्या बोलेंगे। इन लोगों ने परसों एक बरेली से सोमन जी का फोन आया था, उन्होंने कहा था मैं गंभीर बीमार थी और मेरी आवाज ही पंडोकर सरकार ने मुझे दी है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे बताइए, कुछ नहीं कह सकते। हम तो जानते नहीं हैं अंदर में क्या है क्या नहीं है। लोग बोलते हैं हमारा अच्छा हुआ तो हम स्वागत करते हैं, हमें अच्छा लगता है। लोग कहते हैं हमारा खराब हुआ तो फिर उस बात को हम पब्लिक तक भेज देते हैं। जो लोग बोलते हैं वही भेजते हैं। मैं एक शब्द भी आगे पीछे नहीं करता किसी का। नहीं, बात सही है, वो तो समझ में आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि मुझे आपसे पूछना था कि आपका किसी करौली सरकार के किसी ऑफिशियल के साथ आपका बात हो गया अभी तक? नहीं हो गया? नहीं, एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया था, वो कैलिफोर्निया की एक महिला के लिए मैंने वीडियो बनाया था। एक कैलिफोर्निया की लेडी रोते हुए कुछ बोल रही थी, उसकी स्थिति बहुत खराब थी, उसको घर वालों ने भी बाहर कर दिया था, पंजाबी महिला थी। तो वो वीडियो जाने के बाद करौली सरकार से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन वो बताया जा रहा है कि उन्हीं के कोई भक्त या कोई वो होंगे जो कार्य संभाल रहे होंगे, उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि कैलिफोर्निया वाला जो काम है वो आप चिंता नहीं कीजिए, वो दरबार से करवा दिया जाएगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो फीडबैक तो कुछ तो आ रहा है। हाँ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम तो देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम किसी के पक्ष में बोलें, किसी के विपक्ष में बोलें। हमारा मकसद यही है, इस देश में जितने श्रेष्ठ लोग हैं जो जन कल्याण कर रहे हैं, वो एक दूसरे का सम्मान करते हुए जन कल्याण करे। उन्हें अगर कहीं पैसे की कमी आती है
तो हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे कि भाई इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। और जैसे आज आप हमारी आवाज को सुन करके आए हैं, वैसे हो सकता है कभी किसी के लिए आवाज उठाएं तो आप जैसे लोग ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जहाँ भी रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पर अपना डोनेशन भी देंगे कि भैया यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर डोनेशन दे। जरूर जरूर जरूर, है ना। लेकिन मेरा मकसद ये है कि कहीं किसी का पैसा गलत रूप से नहीं लगना चाहिए। कोई पैसा देता है जन कल्याण के लिए और उसका पैसा गलत लग जाए तो फिर हमें भी तकलीफ है, क्योंकि फिर हमारी आवाज का महत्व खत्म हो गया। नहीं, बात सही है, बात सही है। नहीं, जब भी हम लोग कभी इंडिया में आते हैं ना, कभी कौन सा ऐसी भगवान का जो स्थान रहते हैं वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे लूट मची रहती है, नहीं क्या? सादा जो धागा जो 100 रुपए में मिलता है वो अभी बाहर वाले अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले लोग देखे तो 1000 रुपए में बेचते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये साइकोलॉजी है साहब, ये साइकोलॉजी उपाय नहीं है। नहीं हुई ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं यार, चलो यार हम लोग कन्वर्ट करते हैं 1000 रुपए, मतलब कितना होगा, चलो यार $20 हो गए, चलो दे डालो, चलो $20 क्या हम लोग आधे घंटे में कमाएंगे। ये जो चीज रहती है ना दिमाग में, क्योंकि हम लोग श्रद्धा के साथ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग ये सोचते हो चलो इनको भी कमाई का अवसर मिले, कुछ कमा ले। जी जी, लेकिन उसका गैर फायदा भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, संजय जी, मैं आपका बहुत टाइम लिया, अब मैं वापिस आपको फोन करूंगा। जी, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए ताकि मैं आपको लिंक भी भेज दूं। मेरे जो चैनल पे जो व्हाट्सएप नंबर है ना उससे जुड़ जाइएगा ताकि लिंक्स भी आपके पास जाती रहे। आपके पास नंबर क्या आया अभी? मेरे पास नंबर आया है 40852 करके आया है, शायद आपका कोड नंबर ही आया होगा वो। सॉरी वापिस बोल दीजिए। 40852 प्लस 40852 आ रहा है। 40, अच्छा 4 डिजिट आ रहा है ना? 40852 5 डिजिट। 40852 वो हमारा कॉलिंग कार्ड का नंबर रहता है, जो हम लोग यहाँ पे कॉलिंग कार्ड यूज करते हैं। आपके पास मेरा नंबर है ना, मेरा नंबर आपके पास है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे अच्छा जी मैसेज दे दीजिएगा, ठीक है ना? मैं दे दूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको मुझे और एक वीडियो मतलब आपको और एक कॉल करना है मुझे, जिसमें हम लोग ठीक सारी बात करेंगे। ठीक है, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जो है। आप जो मेरा बात कही है अभी तक, जो हमारी बात चल रही है, क्या हम इसका वीडियो के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा जो फोन करूंगा ना मैं, नहीं इसमें नहीं, ये नहीं दूंगा क्या इसमें आपकी? मैं वही बोल रहा है, जो बात हो गई ना, ये बात नहीं डाली तो भी चलेगी, डाली तो भी चलेगी, नो प्रॉब्लम। मेरा नाम सतीश है, ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आप ये वीडियो डाल सकते हैं, ये वीडियो डाल सकते हैं, वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक कॉल करूंगा, वो भी डालेंगे आप, तो मेरे सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रहेगा मेरे सामने। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल डाला मेरे सामने कुछ फिगर रहेगा, तभी मैं। जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार सतीश जी। थैंक यू। व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, ठीक, जुड़ जाता हूँ। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।